क्वेश्चन नंबर 21, बट्टा प्रतिशत वस्तु के खाली स्थान पर परिकलित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाली स्थान की जगह में ऑप्शन नंबर सी, अंकित मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि x/y बराबर k में k को कहते हैं, k कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है स्थिरांक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिरांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो, x और y यदि दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होता है बोला जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे इसको। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो चलिए इसका आकृति बना करके देखते हैं। मान लीजिए पहला कोण को 90 डिग्री बनाए यहाँ पर, और इसका जो दूसरा कोण है इसको भी 90 डिग्री बनाए, और इसका जो तीसरा कोण है इसको भी 90 डिग्री बना दिया जाए। तो जो इसका चौथा कोण है ये ऑटोमेटिक कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण को जोड़ने से कितना होना चाहिए 360 डिग्री। तो जोड़ करके देखते हैं, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, कितना हो रहा है 360 डिग्री। तो इस तरह से उसका चौथा कोण जो है कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री, ये सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। तो याद रखेंगे, ये याद करने वाली चीज़ है, जो आयत होती है और उसकी जो विकर्ण होती है इसको क्या बोला जाता है, विकर्ण बोला जाता है। तो आयत की जो विकर्ण होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, इसको याद कर लेंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्या बोला है कि किसी षड्भुज के कोणों का योग कितना होता है। तो किसी षड्भुज का बोला जा रहा है, तो याद रखेंगे त्रिभुज का कितना होता है 180 डिग्री, त्रिभुज का 180 डिग्री, चतुर्भुज का कितना होता है, इसका दोगुना करते जाना है। तो 18 का दोगुना कितना हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब पंचभुज का बात किया जाए तो पंचभुज का कितना हो जाएगा 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 540 डिग्री। तो यहाँ पर पूछा है कि षड्भुज का, षड्भुज मतलब 6 भुजा होना चाहिए। चलिए 6 भुजा बना देते हैं हम लोग इस तरह से। तो षड्भुज का कितना हो जाएगा 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72। कहने का मतलब कितना डिग्री हो जाएगा 720 डिग्री। 720 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज, पंचभुज, षड्भुज, सबका मान को क्या करना है, याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 त्रिभुज। अगर मान लीजिए 3 त्रिभुज इस तरह है तो उससे हम लोग अगर बहुफलकी बनाना चाहें तो क्या है, एक साइड खाली ही रह जाएगा या फिर दोनों साइड खाली रह सकता है। तो इस तरह से इससे अगर चाहें हम बहुफलकी बनाना तो संभव नहीं है। चलिए तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। शीर्ष मतलब इस तरह से कोना वाला जो भाग रहता है उसको क्या बोला जाता है, शीर्ष बोला जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पिरामिड, पिरामिड में भी होता है, प्रिज्म में भी होता है, शंकु में भी होता है, गोला। अब गोला देखेंगे इस तरह से गोल रहता है, तो ऐसा गोला में कोण बनने का बात ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो
आयत का क्षेत्रफल सबों को पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है? वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? चलिए तो सबसे पहले इसका आकृति बनाया जाए। इस तरह से आकृति बना लेते हैं एक वर्ग। अब क्या बोला है? वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणित भुजा। तो 4 की जगह 4 हो जाएगा, और इसकी जो भुजा है कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, तो भुजा की जगह कितना रख देंगे? 25। 25 चौके कितना होता है? 100। तो देखेंगे हम लोग का जो लंबाई है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग का जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर कब आता है? जब क्षेत्रफल निकालते हैं तब। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।